गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सुरक्षित हो ना? बच के रहिए, घर में रहिए, क्योंकि कोरोना का बीमारी बहुत ही फैली हुई है। आप लोग को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। बच्चों, आज हम बाल भारती का पाठ तीसरा पढ़ेंगे, असली गहनी। आप लोग को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? वही कहानी के आधार पे एक ये पाठ है हमारा। आपको कहानी कौन सुनाता? आपकी दादी नानी कोई न कोई सुनाता है। आओ आज मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, असली गहने के आधार पे। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक छोटे से गांव, उस गांव का नाम था वीर सिंह। उस गांव में एक छोटा परिवार रहता था। उस छोटे से परिवार में एक बालक था, आपके जैसा। वो सीधा साधा, बुद्धिमान और होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। उसकी माँ का भी जीवन सादा जीवन और उच्च विचार वाला था। वो तड़क भड़क पसंद नहीं करती थी। उनका रहना सहना बहुत ही साधारण था। वो बालक पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की भी सेवा दिन रात किया करता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो बच्चा होनहार था, सीधा साधा था, बुद्धिमान। एक रोज की बात है, गांव में बारात आई। अधिकांश औरतें आभूषणों से सज धज के गई थी बारात देखने को, लेकिन उसकी माँ के पास एक भी गहने। गांव की औरतें आभूषण पहन के गई थी, लेकिन उसके माँ के पास न तो नए कपड़े थे, न तो गहने थे। वो सजी धजी नहीं रहती थी, वो साधारण ही रहती थी अपने से। बच्चा सोचता था कि अपने माँ के लिए भी मैं गहने बनवाऊं। एक रात भोजन करने के बाद उसने माँ के पैर दबाते समय अपने मन की बात कह दी माँ से। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी चाहता हूँ कि अन्य गांव की अन्य औरतों की तरह आप भी नए कपड़े और नए गहनों से सज धज के बारात में जाया करो। बच्चे की ऐसी बात सुन के माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनका गला भर आया और उन्होंने सोचा कि बच्चे को मैं क्या जवाब दूं। माँ यह सोचती रही, फिर बोली, अच्छी ये बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने बच्चे को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कही, तुम खूब पढ़ाई करो, बड़े आदमी बनो, और तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहने कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ मेरी इच्छा, मैं तुम्हारे लिए गहने पहनना हूँ। माँ कुछ देर सोचते रही, फिर उसके बाद बोली, बेटा यदि तुम्हें अपनी माँ के लिए इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने ही बनवा देना। पहला गहना, बेटा इस गांव में विद्यालय नहीं है। सभी बच्चे दूर विद्यालय होने के कारण अशिक्षित रह जाते, वे प्रगति नहीं कर पाते। गांव में एक पाठशाला होनी। बेटा दूसरा मेरा गहना है, मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे और जवान अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बेटा अगर आप अपने गांव में एक अस्पताल बना दोगे तो उसमें गरीब अनाथ लोग अपनी दवा करा सकेंगे। तीसरा मेरा गहना है, सेवा सदन आश्रम बनवा देना, अनाथ आश्रम, जिसमें सभी लोग ठंडी जाड़े से बच सके, बरसात से बच सकेंगे। माँ की ये बातें सुन के बच्चे की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा कि माँ ने दूसरों के लिए चिंतित रहती, अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जी जान से लग गए। आगे चल के उन्होंने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। जानते हो बच्चे, इन्होंने अपनी पूरा जीवन देश और समाज की सेवा करने में लगा दी। एक कौन था बालक, आगे चल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध। यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया और देश और समाज की भलाई के लिए अपने आजीवन कार्य